सुदूर जंगल में एक साधु वशिष्ठ भगवान शिव की कठोर साधना में लीन था। उसने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर शिव को समर्पित जीवन बिताया था और अब उसे मोक्ष की प्राप्ति की आशा थी। उसकी कठोर तपस्या के कारण लोग उसे दिव्य शक्ति का प्रतीक मानते थे। एक दिन उसकी कुटिया के पास एक सुंदर, आकर्षक और रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम था कामिनी। उसकी आंखों में गहरी लालसा थी और उसका व्यक्तित्व किसी को भी मोहित करने की शक्ति रखता था। कामिनी ने वशिष्ठ के पास जाकर उसे अपने मोहक आकर्षण में फंसाने की कोशिश की। उसने साधु से कहा, महात्मा, इतनी कठोर साधना क्यों? क्या आपने कभी प्रेम का आनंद नहीं लिया? साधु ने उसे माया कहकर दूर जाने को कहा, लेकिन कामिनी ने हार नहीं मानी और अपनी मोहक अदाओं से साधु के संकल्प को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे साधु का मन विचलित होने लगा और वह कामिनी के आकर्षण में फंसता चला गया। रात के अंधेरे में उसने अपनी साधना तोड़ दी और कामिनी के साथ रात बिताई। यह वह क्षण था जिसने उसके वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। अल सुबह जब साधु ने होश संभाला तो उसने खुद को अपराध बोध और लज्जा में डूबा पाया। तभी भयानक गर्जना के साथ भगवान शिव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर क्रोध का भाव था। उन्होंने साधु को देखा और बोले, वशिष्ठ, तुमने अपनी साधना का अपमान किया है। तुम्हारे तप का फल तुम्हें मिल सकता था, पर तुमने माया के जाल में फंसकर अपने धर्म का त्याग किया। शिव ने उसे शाप दिया, तुम्हें अब बार बार जन्म लेना होगा जब तक कि तुम काम और मोह से मुक्त नहीं हो जाते। शिव के क्रोध से भयभीत साधु ने उनसे क्षमा मांगी, परंतु शिव ने उसकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया और चले गए। उनके चले जाने के बाद साधु ने निश्चय किया कि वह अपने अगले जन्म में पुनः तपस्या करेगा और इस बार किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसेगा। इस घटना ने उसे सीख दी कि सच्चे मोक्ष का मार्ग केवल इंद्रियों के संपूर्ण संयम से ही संभव है।